हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस अकेडमी में। आई एम मन्नू कुमार एंड इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द वीडियो जस्ट बिफोर इट द लेट्स स्टार्ट। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, और जितना हो सके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका ऑलरेडी मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया, आप मिला सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन एक्स। आपको यहाँ भी साबित करना है, सेम प्रोसेस है। यहाँ भी आपको क्या करना है? साबित करना है, प्रूव करना है। LHS लीजिए और RHS ला दीजिए। समझ रहे आप लोग? LHS लेना है और RHS ला देना है। सॉल्यूशन बड़ा, इसका कैलकुलेशन बड़ी इजी है जी। इसके लिए केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से प्रत्येक प्रश्नों को साबित कर पाएंगे, और यदि फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप किसी भी प्रश्न का हल बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ रहे हैं आप लोग? यस और नो? यस। LHS ले रहे हैं, RHS हम लोग लेकर के लाएंगे। बोलिएगा LHS क्या है? तो cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, यही है आपका। यहाँ आपको सबसे पहले सोचना होगा कि हम किस फॉर्मूले का यूज करें। यही सबसे बड़ा यूनिक चीज़ है जी, यही सबसे बड़ा लर्निंग है, यही सबसे बड़ा थिंकिंग है, यही सबसे बड़ा ज्ञान जानने वाली बात है कि हम लोग यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज करें कि आपका जो साबित करना है वो आपके सामने आ जाए। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूँगा cos C माइनस cos D का। C के जगह पर कुछ भी हो सकता है वैल्यू, और D के जगह पर भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो इतना को मान लीजिए C और इसको मान लीजिए D। पहले फॉर्मूला जानिए कि cos आपका होता है cos C माइनस cos D बराबर माइनस 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू में साइन C माइनस D अपॉन 2। अब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपको कैसे पता चला कि इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो इसका सटीक और सार्थक जवाब ये होगा कि ये cos C है और माइनस में cos D है। C और D के जगह पर कोई भी टर्म्स हो सकते हैं, तो है जो होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको लाना है माइनस में। तो माइनस यदि ढूंढिएगा तो केवल पूरे फार्मूला जितना आपको लिखवाया गया यही एक फार्मूला था जिसमें -2 से स्टार्ट होता है और साइन के फॉर्म में आपका सॉल्यूशन रहता है, आपका फार्मूला होता है। मैंने समझ गया। इसके ऑल्टर आप चाहे ना तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, सॉरी cos A प्लस बी इंटू माइनस cos A माइनस बी। इस पर भी आपका फॉर्मूला पर बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? फिलहाल मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। तो इसमें आपने कंपेयर किया कि साइन C माइनस साइन D, सॉरी cos C माइनस cos D, तो C के जगह पर आपका इतना है और D के जगह पर इतना है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ C लिखा है वहाँ वहाँ इतना को बोलिएगा, और जहाँ जहाँ D है वो वाला इसमें वो पद बोल देंगे। हो गया ना? मैंने बराबर में -2 और साइन C प्लस D, C का मतलब पूरा 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस में D का मतलब ये पूरा मैंने 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, लेकिन बाई में 2 ना, तो बाई आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू साइन C माइनस D। तो साइन C का मतलब ये सारा 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स। अब माइनस करना है ना, इसमें माइनस करेंगे, एक बार आप समझ लीजिए, माइनस करेंगे तो ये माइनस में जाएगा ना। माइनस में 3 पाई अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा केवल x। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आराम से हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। बस हो गया आपका। आप चलिए बना लीजिए इसको। ये आपका माइनस में 2 साइन, ये माइनस प्लस कैंसिल, लघुत्तम निकालिएगा 4 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऊपर 3 और
तो जुड़ जाएगा मतलब 6x, 6 पाई। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? 6 पाई। ये इसको पलटेंगे तो गुणा में 2 नीचे ही आएगा, ये आएगा ना, इंटू यहाँ पर साइन, ये सेम चीज़ है, कैंसिल, यहाँ बट्टा में 2 छूटा है, देखिए ना, c माइनस डी बटा 2, तो c का मतलब इतना, d का मतलब तो बाई में 2, तो बाई में 2, ये x जोड़ेंगे तो 2x और बाई में क्या बच जाएगा 2। क्लियर है? यहाँ इससे कटा देंगे 3 बार में, इससे कटा देंगे 2 बार में, 1 बार में कट जाएगा। ऊपर क्या लिखना है हम लोग को, इस पर ध्यान दीजिएगा, -2 साइन 3 पाई अपॉन 4 इंटू साइन x, बोल लेंगे ना। अभी जो नीचे मैंने आपको बात समझाई, नीचे क्या आपको लिखना है, वही सेम टू सेम हम लोग ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए क्या बोला मैंने, -2 साइन 3 पाई अपॉन 4 इंटू साइन x। हम लोगों को लाना है माइनस में √2 साइन x। आएगा, जरूर आएगा, उसी पथ पर हम लोग चल रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हम लोग का वर्क चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मान आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका मान निकालने के लिए कैसे चतुर्थांश में आप इसको ट्रांसफ़र करके आप निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक में आप वो चीज़ समझ चुके हैं। ये माइनस इतना, ये साइन, इसको पाई माइनस पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, इंटू में साइन x। देखिए सोचने समझने वाली कोई विशेष बात है नहीं। 4 पाई माइनस 1 तो 3 पाई अपॉन 4, क्लियर है। अब ये फॉर्मूला पड़ा गया, माइनस, पहली बात ये 180 डिग्री है ना, तो साइन बदलेगा नहीं, मतलब साइन आपका साइन ही रह जाएगा। बाकी प्लस या माइनस, तो 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है ना, दूसरे में साइन प्लस होता है, इसलिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। केवल पाई अपॉन 4 इंटू में साइन x आ गया, -2 गुणे ये पाई बाई 4 का मतलब ना 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू में साइन x बराबर, ये 2 का मतलब होता है √2 गुणे √2, तो 1/√2 से इसको कटेगा, √2 बार में कट जाएगा, माने माइनस बचेगा, √2 बचेगा, यहाँ साइन x बचेगा। क्या आपको साबित करना था, यही ना। तो बराबर में ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। आप इसको समझ सकते हैं, उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे 12, मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 12 को आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये आपको यहाँ भी साबित करना है। ये आपका पूरा हुआ LHS और ये पूरा हुआ RHS। ये LHS लेना है और RHS ला देना है। चलिए इसको हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सॉल्यूशन। देखिए लिखेंगे कि LHS से, नहीं जी, क्या है आपका LHS वाला फंक्शन, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, यही ना है। देखिए एक फॉर्मूला आपको लिखवाया गया होगा कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और इज इक्वल टू आपका होता है साइन a प्लस b और इंटू साइन, मिला लीजिएगा, साइन a माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला है जी। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ये बात आप समझे कि नहीं समझे। साइन स्क्वायर a तो a की जगह पर 6x माइनस तो माइनस b तो b की जगह 4x, मतलब इसमें जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ वहाँ आपको बोलना है 6x और जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ वहाँ बोलना है आपको 4x। बस सिंपल है। तो बनाएंगे हम लोग a प्लस बी, मतलब साइन a का मतलब 6x प्लस b का मतलब 4x इंटू साइन a माइनस बी। ये साइन a का मतलब 6x माइनस b का मतलब 4x। बना लीजिए आगे आपका ये आपका 10x हो जाएगा ना, ये 4x है, मतलब साइन 10x इंटू में साइन ये केवल 2x। अब LHS में देखिए 2x पहले है और यहाँ पर 10x बाद में है, तो केवल बदल लेंगे, उससे क्या मतलब है, 2x को पहले लिख लीजिए, मतलब साइन 2x पहले हो जाएगा इंटू में साइन 10x। यही ना साबित करना था। तो बराबर RHS आपका अप्रूव्ड हो गया।
इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो दो क्वेश्चन हम लोग अभी बनाए, मिला लीजिएगा, इन क्वेश्चंस के माध्यम से जिन दो प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन निकाला, आप समझ चुके होंगे कि जो फार्मूला आपको लिखवाया गया है उन्हीं केवल फार्मूलों का एप्लीकेशन इसमें है। और डेफिनेटली आई कैन से दैट कि यदि आपने फार्मूला बहुत बेहतरीन ढंग से अंडरस्टैंड किया, समझा है, तो प्रत्येक प्रश्नों का हल निकालना आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 12 बनाया, जो प्रोसेस आपके थे, हमने फार्मूला लगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यहाँ आपका दिया है कि पहले तो LHS लिखिए, उसके बाद ना सोचेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपको दिया है LHS में, LHS से लेकर के RHS लाना है। क्या दिया है आपका? तो cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, और आपको फिर से यहाँ भी लाना है किस फॉर्म में? तो साइन 4x इंटू साइन 8x। क्या करें? यदि ये साइन के फॉर्म में होता तो एक बार जोड़ लेते हैं, 2 और 6 8, एक बार घटा लेते हैं 6x में से, वो भी माइनस में आ रहा है। यदि ऐसे भी हम लोग घटाते तो माइनस में, क्योंकि यहाँ ना माइनस है, तो 2x माइनस 6x बन रहा है, तो माइनस में फिर आ रहा है। माइनस में तो मेरे को वैल्यू चाहिए नहीं, अब वो भी तो समस्या बन रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको इंटरचेंजिंग इसमें करना पड़ेगा, और करके इन दोनों को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मतलब जो कॉस स्क्वायर वाला वैल्यू और जो मतलब दिया है, इसको साइन स्क्वायर वाले वैल्यू के रूप में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आई वांट टू नो डैट कि क्या आप जानते हैं एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1। तो यदि ऐसे स्थिति में आप इसका मान निकालते हैं तो उधर जाकर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा का आप मान निकालते हैं तो 1 माइनस ये उधर जाके साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, वहाँ आप चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और बाबू यकीन मानिएगा, आपको जो साबित करना है वो साइन के फॉर्म में ही चेंज करना है, और जो आपके पास जो फॉर्मूले हैं वो भी साइन के ही फॉर्म में हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन बनना चाहिए, आपका माइंड सेट गोल सेट होना चाहिए कि यदि इन वैल्यूज को मैंने साइन के फॉर्म में चेंज कर लिया तो आसानी से हम लोग जो साबित करना है उसको साबित कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए तो इसको पहले चेंज कीजिए आप। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर जहाँ इतना लिखा है इसकी जगह पर लिख देंगे हम लोग कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन थीटा का जगह पर 2x है ना, तो 2x आपका रह जाएगा, ये माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। क्या प्रॉब्लम है? साइन स्क्वायर 6x, साइन स्क्वायर 6x। एनी प्रॉब्लम्स? कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, अब केवल इसको कैलकुलेट करना है। आप जैसा कि समझ पा रहे हैं, कैलकुलेशन मतलब क्या, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस माइनस -1 माइनस प्लस आपका साइन स्क्वायर 6x। ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ये प्लस में है, पहले ले लीजिए। मतलब साइन स्क्वायर 6x पहले हो गया और साइन स्क्वायर 2x बाद में। तो फॉर्मूले पर आ गया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। मैंने एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, मतलब डायरेक्टली आपका आ जाएगा साइन 6x प्लस 2x इंटू में साइन यहाँ पर आपका 6x माइनस में 2x। चाहे तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं जो इसके पहले लिखे थे। जोड़ देंगे साइन, ये आपका हो जाएगा 8x इंटू साइन क्या हो जाएगा आपका 4x, और 4x को पहले लिख लीजिए। मतलब साइन आपका 4x हो गया पहले इंटू साइन 8x हो गया बाद में। क्या साबित करना था आपको? तो ये हो गया आपका RHS, और यही हम लोग को साबित करना था, प्रूव्ड। क्वेश्चन 14 आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, क्या है मिलाइए। यहाँ आपका साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू में साइन 4x। यहाँ भी आपका सेम प्रोसेस, LHS लेना है और अपने फार्मूला के माध्यम से उसको ले चल के RHS पर बैठा देना है, जो कि फार्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं। LHS लेते हैं और RHS लाते हैं।
रेडी। यहाँ सॉल्यूशन आपका LHS क्या है, यहाँ आपका ये पहले बोलिए आप, LHS है क्या आपका, तो साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। सोचो क्या करें, सोचो कैसे होगा। पहली बात, ये जो 2 साइन 4x है ये तो किसी फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको पहले लास्ट में ढकेलो। मैंने 2 साइन 4x, इसको सबसे पहले मतलब साइन आपका 6x और प्लस में आपका ये क्या बच जाएगा, साइन में आपका 2x। अब आपके पास क्वेश्चन करना चाहिए आपको कि आखिरकार कैसे आपको चाहे मेरे को पता चला कि इस प्रकार से हम लोग को बदलना चाहिए तो हमारा क्वेश्चन बनेगा। कुछ ना कुछ तो इंटेंशन होना चाहिए, कोई ना कोई तो इरादा मेरा होगा, तभी तो मैं उसको ऐसे बदल पाया हूँ। तो मेरा इरादा क्या है, आखिरकार मैंने इसको ऐसे चेंज क्यों किया है, इस फॉर्मेट का मेन इसका रीज़न मैंने क्या समझा कि यदि इसको ले लेते हैं 6x और 2x तो साइन C प्लस साइन D पर बैठा दूंगा। मैंने 2 साइन C प्लस D बटा 2 माइनस कॉस C नहीं इंटू कॉस C माइनस D बटा 2, ये बन जाएगा। तो ये दोनों एक फॉर्मूले पर बैठ जा रहा है और यहाँ 4 लाना है, 2 आपका पहले ही दिखाई दे रहा है। मैंने सोचा कि इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिएगा साइन 4x तो साइन 4x नहीं समझ रहे आप, मैंने इसको ज़्यादा चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इनको चेंज करना होगा। तो उसमें भी आपका टॉपिक बन रहा है कि मैंने 2x को पहले नहीं लिखा, 6x को पहले लिखा, क्योंकि जब cos C माइनस D निकालेंगे तो माइनस वाला चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगा। हालांकि कोई परिवर्तन उसका होगा नहीं, लेकिन डिस्टर्ब करेगा। चलिए बनाइए, फॉर्मूला है आपका, मिला लीजिएगा कि साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2, ये ना फॉर्मूला है। तो A के जगह पर C के जगह पर 6x और D के जगह पर 2x बैठा लीजिए। मैंने 2 साइन C प्लस D मतलब 6x और प्लस में 2x अपॉन में 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन में 2, आप प्लस में जो बच गया उसको छोड़ दीजिए, 2 साइन 4x। कोई प्रॉब्लम, ये 2 साइन आपका 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8x अपॉन 2 इंटू कॉस, ये केवल आपका 4x, सही है 4x अपॉन में 2, आप प्लस में आपका 2 साइन 4x बनाइए। ये 4 बार में डिवाइड हो गया, ये 2 बार में मैंने क्या निकल गया आपका 2 साइन 4x और इंटू में कॉस आपका 2x, 2 बचा है, आप प्लस में 2 साइन 4x। अब देखिएगा यहाँ 2 है, प्लस के पहले प्लस के बाद 2 है, प्लस के पहले साइन 4x है, प्लस के बाद साइन 4x है। तो इस पूरे आपके टर्म्स में से 2 साइन 4x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ केवल cos 2x और यहाँ प्लस में कुछ नहीं तो 1। यही बात आपको ऊपर बोलना है जो मैंने अभी बोला, 2 साइन 4x आप कॉमन कर रहे हैं, मिला लीजिए, किसको कॉमन कर रहे हैं, 2 साइन 4x आप कॉमन कर रहे हैं, मिलाइए। तो 2 और साइन 4x कॉमन कर लिए तो अंदर क्या बच गया, cos 2x आप प्लस में 1। अब आप चेक कीजिए कि हम लोग साबित करने वाला से कितना दूर हैं। 4 बच रहा ना, अभी थोड़ा सा आगे चलिए, अभी कंफर्म हो जाएगा। 2 और साइन 4x, आप क्या एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देखिए फॉर्मूला आपको लिखवाया गया होगा कि cos 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो x की जगह पर x का x लिख दिए हैं, ये प्लस तो प्लस 1 बस बन गया आपका, ये कैंसिल हो गया आपका। गुणा कीजिए, 2 दूना, अरे 2 यहाँ है 2 वहाँ है, 2 दूना 4, इसको पहले लिख लीजिए। कॉस स्क्वायर केवल x इंटू में इसको लिख लीजिए साइन केवल 4x। क्या आपको साबित करना था, यही ना, RHS आपका, ये भी क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। यहाँ आपका है cot 4x इंटू कॉस साइन 5x प्लस साइन 3x।
और इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। कोई प्रॉब्लम? यहाँ भी आपको वही सेम प्रोसेस करना है, यहाँ भी आपको समान प्रोसेस करना है। LHS लेना है और RHS लाना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर LHS से, यही ना, LHS से बोलिएगा। LHS का वैल्यू क्या है आपका? तो यहाँ पर cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, यही आपका क्वेश्चन है। इसको बदल करके आपको लेकर के चलना है, जो आपको साबित करना है वहाँ तक। एकदम इंटेंशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, बिकॉज ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें 2 बार इंटरचेंजिंग करना है। तो इसके लिए आपको शुरू से ही आपको माइंड को क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ओके, रेडी आप लोग? देखिए कैसे, ये cot 4x, ध्यान दीजिएगा, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, इसको छोड़िए क्योंकि कहाँ फॉर्मूला बन रहा है। ये साइन C प्लस साइन D पर ये तो बैठा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बच रहा है आपका ना, बच रहा है, छोड़ दीजिए। आइए बनाते हैं, कैसे बनेगा बोलिएगा। ये आपका cot में रहेगा 4x, इसको बदल लीजिए, ये बड़ा वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली बना रहा हूँ। मतलब हो जाएगा आपका 2 साइन, तो C का मतलब इतना, D का मतलब 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। आइए आगे देखिए बाबू, cot 4x इंटू 2, ये साइन 8x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x अपॉन 2। समझ रहे आप लोग? माने आपका यहाँ क्या बन गया, तो cot 4x, ये तो कट जाएगा आपका 4 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, सही है ना? सॉरी, केवल ख़त्म, कुछ नहीं है अब। मतलब ये आपका ये सब मल्टीप्लाई में आ गया ना आपका। तो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये देखिए क्या होगा आपका 2 साइन 4x इंटू केवल कॉस x। अब देखिए इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसकी तो सकता है नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मेन पॉइंट यहीं पर टर्निंग पॉइंट है। डिपेंड योर सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहीं पर आपका मेन आपका इंटरचेंजिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को समझ लीजिए आप। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो cot 4x को आप यदि चाहें तो cos 4x अपॉन साइन 4x लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो साइन 4x नीचे है, ये साइन 4x ऊपर है, कट जाएगा। मैंने कैसे समझा काहे कटाना है इसको, क्योंकि साबित करने वाला में आप देखिएगा कोई साइन 4x चाहिए आपको, साइन 4x तो चाहिए नहीं। मतलब ये साइन 4x आपका हटेगा, हटने के लिए आपका ऑप्शन सामने दिख रहा है। मतलब ऊपर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन केवल यही लिखूंगा कि cot 4x के जगह पर cos 4x अपॉन साइन 4x, और बाकी सब जो कहते हैं आप बोल देंगे। समझ रहे हैं आप? चलिए बोलिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो cos 4x अपॉन साइन 4x और इंटू में 2 साइन 4x इंटू में cos x। ये 4x से 4x कैंसिल, ये 2 पहले कर लीजिए। ये आपका cos 4x इंटू में cos x। आप सोचिए कि हम लोग साबित करने वाले पॉइंट्स देखिए, मैं 10, 12, 15 क्वेश्चन बना दूँ आधे घंटे के अंदर, 20 क्वेश्चन बना दूँ आधे घंटे का, कोई मतलब नहीं बनता इससे। मैं जो भी 2-4 ही क्वेश्चन हम लोग बनाए, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाए और विस्तृत बड़े पैमाने पर बनाए, तो बाकी के प्रश्नों का उत्तर आप खुद से निकालना, हल निकालना आप जान लेंगे। और जल्दबाजी में यदि सारे क्वेश्चन का मैं हल खींच दे रहा हूँ तो ऐसे में आप अभी तो उतार लेंगे चूँकि, लेकिन बाद में आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका जो माइंड सेट, आपका गोल सेट, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, जो आपका कॉन्सेंट्रेट जो माइंड को आपको करने का तरीका है, लंबे समय तक आप बरकरार नहीं रख पाएंगे। इसीलिए मैं कई क्वेश्चन को कई तरह से कई बार समझाता हूँ। अब देखिए आपको चाहिए क्या है यहाँ पर, cot x चाहिए, cot x तो है, cot x तो है ना, cos x है, तो ये cot में बहुत अच्छा cot x चाहिए आपको, बदलेगा। इसको छोड़ दीजिए, तो cos x से हमको cot x चाहिए, तो इसके लिए पहले वो लाइए, साइन 2 cos 4x गुणा में, देखिए
कॉस एक्स, नीचे भी हम चाहें तो यहाँ पर साइन एक्स गुणा में फिर साइन एक्स कर दे तो कोई दिक्कत, फिर तो ये कट के ख़त्म हो जाएगा ना। लेकिन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का मतलब कॉट एक्स आपका सामने आ गया। आपका सबसे पहले क्या मिलेगा यहाँ पर, तो कॉट एक्स, अंदर इसको कर लेते हैं, क्या बच गया था 2 cos 4x इंटू साइन एक्स। मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप ये फॉर्मूला एक जानते हैं क्या, आप ये फॉर्मूला जानते हैं क्या, यहाँ मिलेगा कि साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी बराबर 2 cos a इंटू साइन बी। क्या आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, ये फॉर्मूला आप जान रहे हैं, ये फॉर्मूला। तो इसको हम लोग फॉर्मूले में इतना लिखे थे, तो आवश्यकता अनुसार हम लोग चाहें तो इसको भी इतना लिख सकते हैं। मिलाइए इस बात को, आवश्यकता अनुसार हम लोग चाहें तो 2 cos a इंटू साइन बी को साइन a प्लस बी। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसा ना हो कि मैं खुद ही बनाऊं और खुद ही इसके सॉल्यूशन को समझें। आपके पास कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिपेंड योरसेल्फ, यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम। तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a है वहाँ a लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ b लिखेंगे। अब कंपेयर कीजिएगा तो 2 तो cos a का मतलब 4x और b का मतलब केवल x। मतलब बाबू इसमें जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ 4x लिखिएगा, और जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ केवल x लिखिएगा, बन जाएगा। तो यहाँ तक आप बना लिए तो समझिए कि आपने सॉल्यूशन कर डाला। ये तो फॉर्मूले के बाहर का बात है, मैंने cot x, अंदर में आपको परिवर्तन करना है, साइन a प्लस बी, तो साइन a का मतलब 4x और b का मतलब x, माने 4x प्लस x बना, माइनस साइन a माइनस b, साइन मैंने साइन 4x माइनस में x, और ये क्लोज आपका हो गया, यहाँ पॉइंट कर दीजिए। मैंने क्या मिल गया आपका, तो cot x इंटू ये साइन आपका 5x हो जाएगा, ये माइनस है ना तो माइनस साइन आपका 3x, आपको मिल गया cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। आपके सामने मिल गया क्या कि cot x इज इक्वल इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, यही ना साबित करना था। तो बराबर में हम लोग लिख सकते हैं RHS, और आपका अप्रूव्ड हो गया। जैसा क्वेश्चन नंबर आपका 16, जी बिल्कुल सही सुना आपने। ये क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका है वो ऑलरेडी आप अपने व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। मिलाइए क्या है, आपने बुक से भी आप मिला सकते हैं, और स्क्रीन के निचले हिस्से में भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x और इज इक्वल टू, जो साबित करना आपके सामने है। चलिए सॉल्यूशन की बात मैं डायरेक्टली करूँगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सॉल्यूशन, और हम लोग LHS लेंगे, यही ना। तो LHS का वैल्यू आप बोल सकते हैं क्या है, cos 9x माइनस cos कितना 5x अपॉन नीचे आपका ये है यहाँ पर साइन 17x माइनस साइन 3x। चलिए फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर देखिए ना, एकदम सिंपल सी बात है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। साफ सुथरा रास्ता आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आपको करना क्या है। तो आइए करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 9x माइनस कॉस 9x माइनस कॉस 5x, कॉस c माइनस कॉस d पर इसको बैठाएंगे, और इसको साइन c माइनस साइन d पर बैठाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसको सबसे पहले आप फार्मूला जान लीजिए कि ये फार्मूला होता है कि कॉस c माइनस कॉस d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ये आपका फार्मूला है, आपको पता है, पहले बताया जा चुका है। उसके बाद से इसी प्रकार से इसके लिए देखेंगे तो साइन c माइनस साइन यहाँ पर c माइनस साइन d इज इक्वल टू है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है
ये फार्मूला आप जब मैं 3.3 स्टार्ट किया था उसके पहले ही मैं लिख चुका हूँ, और अभी अपने बैक में बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाए हैं इस प्रकार। पहला कंपेयर कीजिएगा सी के जगह पर 9x और डी के जगह पर 5x, मतलब इसमें आप वैसे ही आप इंटरचेंज कर लीजिए। क्या बनेगा बोलिए तो माइनस साइन आपका सी प्लस डी मतलब 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी मतलब साइन सी का मतलब 9x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन रहेगा ना, ये माइनस आपका रहेगा फॉर्मूले से साइन सी माइनस डी, तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस सी प्लस डी का मतलब 17x प्लस में 3x अपॉन 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ऊपर क्या लिखेंगे -2 साइन ये 14x बटा 2 इंटू साइन ये 4x अपॉन 2, नीचे 2 ये 2 से 2 कैंसिल कीजिए ना, छोड़िए 2 नहीं लिखेंगे, कॉस ये 20x बट्टा 2 साइन 14x अपॉन मतलब बट्टा 2। जो मैंने अभी आपको बोला वही मैं ऊपर से लिखने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी बोला वही मैं ऊपर से लिखने जा रहा हूँ, आप उसको समझिएगा, कैच कीजिए। क्या बन रहा आपका, तो माइनस में आपका साइन 14x अपॉन में 2 इंटू साइन 4x अपॉन में 2 अपॉन कॉस 20x अपॉन 2 इंटू साइन 14x अपॉन 2। यही तो है आपका, ये कट जाएगा 7 हो जाएगा ना, ये 2 ये 10 ये 7 मतलब आपके सामने आ गया माइनस साइन 7x इंटू साइन 2x अपॉन कॉस 10x इंटू में साइन 7x। ये साइन 7x साइन 7x कैंसिल, क्या बच गया माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। आप इसको चाहें तो माइनस को एक बार यहाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस ऊपर है या नीचे रहे या सामने रहे, इस सबका मीन्स सबका कंसेप्ट सेम होता है। तो आपका बन जाएगा साइन 2x अपॉन में कॉस 10x, और यही आपको साबित करना, आप मिला सकते हैं माइनस में साइन 2x अपॉन कॉस 10x, तो बराबर लिख देंगे RHS। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर डालो इस वर्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वाकई में आपने काफ़ी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और प्रेरक कार्य किया है। अब एक काम और आपको करना है, लाइक करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को इस प्रकार की वीडियोज लाइक हैं, और इसके बाद से ऑल योर सोशल मीडिया ग्रुप लाइक व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करो इस वीडियो को, ताकि पता चले कि दुनिया को अब पता चले कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर स्टार्ट हो गए हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर पर बैठ करके ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।